हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको यूपीएसआई में एग्ज़ाम के अंदर पास होने की टाइमिंग की एक रणनीति बताता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो यकीनन यकीनन आपको अच्छा रिजल्ट हासिल होगा। और आपके माइंड में ये भी बात होनी चाहिए, मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए सबसे पहले समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखोगे तो एक तो आप एग्ज़ाम के अंदर पूरे सवाल नहीं कर सकते और अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए किस विषय को कितना टाइम देना है उसकी रणनीति लेके आया हूँ। इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अंदर झांक के देखें, क्या आप इस विषय को इतने टाइम में कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो उसी के हिसाब से तैयारी करें। अभी तक आपने जितनी भी तैयारी करी है चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको एक बार आपको यकीन करना है, क्या मैं इतने टाइम में सब्जेक्ट निकाल सकता हूँ। अगर निकाल सकते हो तो उसको और अच्छी तरह करने की ज़रूरत है, और नहीं निकाल सकते तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो टाइम दिया मैंने आपको, कम से कम इस टाइम में इतना तो होना ही चाहिए जिससे एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। एक बार आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा हिंदी का सेक्शन आएगा, जिसके अंदर हमारे को 40 सवाल मिलेंगे। जो 40 सवाल हमारे को लगभग 10 मिनट के अंदर करने हैं। अगर आप 40 सवाल 10 मिनट के अंदर कर देते हो तो आप देखो आगे आप टाइम कवर कर लोगे। अगर हम मान लो 40 सवाल 10 मिनट के अंदर करते हैं और जीएस के सवाल 15 मिनट में करते हैं, क्योंकि जीएस हिंदी के सवाल छोटे भी आते हैं और एक लाइनर आते हैं। जीएस के सवाल कोई कोई बड़ा भी आता है, जिसको पढ़ने में हमारे को टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम जीएस को 15 मिनट में कर देंगे। तो जब हम दो विषय को कर देंगे, इस समय तक हमारा 25 मिनट टाइम जा चुका होगा। जाने को टाइम और भी एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि बहुत और भी कार्यवाही वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट भी चेकिंग किए जाएंगे, आपको वो भी किया जाएगा। लेकिन जब तक आपको कम से कम इतने सबर में 25 मिनट के अंदर दो विषयों को आपको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। फिर आ जाता हमारा मैथ का। आप 5 मिनट और मान लो तो आपके 30 मिनट खत्म हो गए। आपके पास में अभी मात्र 1.5 घंटा बचा, यानी 90 मिनट बची हैं। 90 मिनट में आप मान लो 5 मिनट चले, तो आपको मैथ के लिए 50 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। अभी देखिए, आप कोई क्वेश्चन आप मानता हूँ मैं आप 30 सेकंड में कर दोगे या 40 सेकंड में कर दोगे, किसी किसी को आप 1.5 2 मिनट में लगाओगे। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले 40 मिनट तक मैथ करना। इस मिनट में 40 मिनट मैथ करना है। इस 40 मिनट में आपको ऐसा करना है, कम से कम आप जो 20 क्वेश्चन है मैथ के, उनको आप कर सको। इसलिए मैंने 40 मिनट बोला है। टाइम लिखा है इधर 50 मिनट, लेकिन बोल में रहा हूँ मैं 40 मिनट। ये 10 मिनट मैंने आपके लिए किसी और के लिए रखी है, आपको बताऊँगा लास्ट में क्या करना है। अगर आप 40 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हो या कितने भी करते हो, सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको पकड़ने जो आपको सब कम टाइम लगे। उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन करने के बाद में अगर आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, आपकी 40 मिनट पूरे नहीं हुए तो आप और सवाल कर सकते हो। अगर हो गए तो आप उसी टाइम पे छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आप इसी में जकड़े रहो और रीजनिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं बचे। आप सारी विषय तो पास कर दो, लेकिन रीजनिंग में आपके 10 ही सवाल हों। तो आपने मान ला 30 मिनट के अंदर भी अगर आप 20 क्वेश्चन कर दे तो आप छोड़ के आ जाओ। आप पहले से फिर रीजन के पास जाओ, और रीजन के पाने के बाद में आपको 30 मिनट के अंदर वही जो पहले वाला फार्मूला लगाना है। रीजनिंग के बहुत बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे जिनमें बहुत ही टाइम लगेगा, तो उसमें से आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल पकड़ने जिसमें से आप 25 मिनट के अंदर कम से कम 15 या 20 सवाल कर दो। अगर 25 मिनट के अंदर 15 या 20 सवाल कर दोगे आप, तो आपके पास 5 मिनट ये बचेंगी और 10 मिनट मैथ वाली बच रही हैं। जैसे ही आपने 20 सवाल कर दिए हैं, तो एक बार आप हर सवाल पे एक बार आप और रिप्लाई करो, क्या आपने सही किए हैं। कर दिए तो इन्हीं 5 मिनट के अंदर आप और 3 4 सवालों की ट्राई करो। अगर नहीं किए हैं तो आप छोड़ दो इस सवाल को। फिर आप मैथ पे आ जाओ दोबारा से। आपने जो जीएस में किया वो किया, आपके पास अभी 10 मिनट मैथ की बची हैं और 5 मिनट रीजनिंग की बची हुई हैं। आप 10 मिनट के अंदर एक बार दोनों में ट्राई करो कितने सवाल कर सकते हो। करने के बाद में अगर आपने और सवाल कर दिए जितने ठीक है, लास्ट की आप 5 मिनट रखिए। 5 मिनट ट्राई किया, 5 मिनट के बाद में आप इन 5 मिनटों में आप एक बार पूरे पेपर में देखिए, क्या आपको कोई ऐसा सवाल लग रहा है जिस पर डाउट है। यानी एक क्लियर है, ये हो नहीं सकता। दो सवाल ऐसे हैं, दो ऑप्शन में से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, उन पर टिक मारिए आप। अगर आप उन पर टिक भी मार दोगे, मान लो आपने 10 सवाल पर टिक किया और आपके 5 सही हैं, 5 गलत है, तब भी आपको फ़ायदा होगा। आप 5 मिनट तक ये करना है। आपका अभी 5 मिनट टाइम बचा हुआ है आपका, और आपके लास्ट 5 मिनट में एक बार आप अपने
जो आपने क्वेश्चन किए उनको एक बार रिप्लाई करना है कि हर विषय में मैंने 10 तक मारा। ऐसा तो नहीं आपने कहीं गलती में गलत लग गया हो या वो लग गया हो। इस प्रकार से कैसे भी करके आपको पेपर 5 मिनट पहले फिनिश करना है, एक बार रीचेक करना है। ऐसा नहीं कि हम करते जा रहे हो या किसी में टिक मार के या किसी मिस्टेक हो गई हमारी, एक बार रीचेक करने के बाद में आप फिर दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हो। आप अगर आपके पास 1-2 मिनट बचा है तो, अगर नहीं बचा है तो एक बार ये देखना आप मोटा मोटा क्या मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर इतने क्वेश्चन किए हैं। अगर नहीं किए, मान लो आपने मैथ में कर दिए, किसी में रह रहा है आपको, तो उसमें जो क्वेश्चन बचे, मान लो आपके मैथ में रह गए 20, भाई आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 आपके मैथ में बचे, तो 20 जो क्वेश्चन बचे उनमें से 10 पे आप टिक मारो। ऑप्शन का है, हो सकता है आपके 20 मारे गलत हो गए 5-6, तो 10 में से मारोगे, अंदाज से मारो जो आपको हाँ ये सही लगता है, तो उसके 5-6 हो जाएंगे आपके, तो आप 20 के लगभग हो जाओगे। और 20 के लगभग हो जाओगे, 20 आपके ज़रूरी हैं क्योंकि आपको 50% चाहिए। और 20 ही क्वेश्चन आपने किए तो वो 5 मिनट में आपने जिस विषय में कम किए, मान लो जीएस में ही आपने 20 क्वेश्चन किए हैं या इतने किए हैं, या रीज भी उनमें तो आप 100% माना, 40 में 40 माना, हिंदी में और जीएस में। अगर रीजनिंग में आपके 20 हैं और मैथ में भी आपके 20 हैं, तो उन दो आपकी 5 मिनट लास्ट वाली बच रही है, उनमें दोनों में से 10-10 पे ऑप्शन मानना है, जिससे कि आपके आप 10 में मारोगे तो 2 में तो आपका सही होगा, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो 20% ज़्यादा चले जाए, जिससे कि आपके 22, 23, 25 सवाल सही हो जाए, जिससे आप मेरिट में आ जाओ। हमारा यहाँ पे मेरिट हासिल करने के साथ साथ ही रिजल्ट में अपना नंबर पालना है। ये नहीं है कि हमारे को 50% पास कर दिया, 50% सब ने पास कर दिया, फिर क्या फ़ायदा हमारा, फिर भी रह जाएंगे हम परसेंटेज उसमें मेरिट के हिसाब से। तो इसलिए मैं बताऊँगा आपको, इस टाइम से आपको मैथ करना है, एक बार देख लो। हिंदी को 10 मिनट देने, जीएस को 15 मिनट देने, मैथ को 50 मिनट का टाइम लेके 40 मिनट देने, और रीजनिंग में 30 मिनट आपको देने। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आप 100% ही सक्सेस हो जाओगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है।